जय हिंद। हम देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें आज हमारा अंतिम लेक्चर है, जिसमें हमारा एक टॉपिक छूट गया था, समीकरण से कथन बनाना। ठीक है, मेकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन। आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कथन से समीकरण बनाना सीखा था। ठीक है, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीखा था। अब हम इसमें देखेंगे कि आपको क्या करना होगा। समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण से आपको क्या करना है, आप कथन बनाना है, माने जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, तो ये अंतिम हमारा लेक्चर होगा। इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज के हमारा टॉपिक पे। तो समीकरण से कथन बनाना, तो देखिए आपको क्या है, मैं कुछ इक्वेशन से लिख दिया हूँ, साथ ही आपके ट्राइजिस के भी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब इसको समझते हैं कि कैसे हम जो समीकरण है उसे कैसे हम कथन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, इस वाले को। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स और वाई इक्वल लिखा हूँ 1। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक्स को कोई एक संख्या मानता हूँ और वाई को मैं क्या करता हूँ, कोई एक संख्या मानता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दो संख्या, ये एक संख्या, ये एक संख्या। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इसका कथन कैसे बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दो संख्याओं का योग एक होगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, दो संख्या को जोड़ रहा हूँ, तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है। तो इसको लिख सकता हूँ दो संख्याओं का योग एक होगा। अब देखिए इसको समझिए, 2x + 3 = 10। मान लीजिए मैं x को क्या मानता हूँ, कोई संख्या मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा, किसी संख्या, कोई संख्या, तो किसी संख्या में क्या कर रहा हूँ, दो का गुणा कर रहा हूँ, यानी दो गुना। तो किसी संख्या के दोगुने में 3 जोड़ने पर +3 हो रहा है, 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं। पहले आपको बताना होगा ना कि x को मैं क्या मान रहा हूँ, तो x को मैं यहाँ पे संख्या मान रहा हूँ, तब इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो किसी संख्या के दुगने, नहीं दो दुगने भी लिख सकते हैं, दो गुने भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है। ठीक है, तो आप लिखिए दुगुने, लिख दीजिए दुगुने। दुगने में कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर कितना, 10 प्राप्त होता है। ये इसका बन जाएगा ऐसा स्टेटमेंट। ठीक, कथन, किसी संख्या के दुगने में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। अब इसको देखिए, x को मैं मान लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे मानता हूँ संख्या, तो आप बोल सकते हैं किसी संख्या में 15 घटाने पर 20 प्राप्त होता है। इसका स्टेटमेंट बन जाएगा किसी संख्या में 15 घटाने पर 20 प्राप्त होता है। ठीक है, अब समझिए इस पे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए मैं अभी तक संख्या ले रहा था, मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 में x को मैं ले लूं किताब का मूल्य, समझना। ठीक, किताब का मूल्य, और मान लिया जाए y को मैं मान लूं कॉपी का मूल्य। कॉपी का मूल्य, समझना ना, इस बात को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग ऊपर संख्या समझ, तो यहाँ पर कन्फ्यूज, तब इसका देखिए स्टेटमेंट कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x + y, यानी किताब का मूल्य और कॉपी का मूल्य, अगर दोनों को योग करते हैं कितना था, 45, और किताब और कॉपी के मूल्यों का अंतर कितना, 15। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं किताब व कॉपी के मूल्यों का योग 45 तथा अंतर 13 है। ठीक है, किताब और कॉपी के मूल्यों का योग 45 तथा अंतर क्या है, 13। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो इक्वेशन को, अभी तक हमने देखा एक एक इक्वेशन को एक एक बार, माने एक इक्वेशन था उसको कैसे हम स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। अब ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें क्या है, दो इक्वेशन दिया है और दोनों इक्वेशन को सिर्फ एक स्टेटमेंट में लिखना है। तो दो इक्वेशन को एक स्टेटमेंट में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लेते हैं पांचवें में x - 1 / y और x = 1/2 और x / y + 3 = 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले समझते हैं, यदि मैं क्या कर लूँ, x और y को मैं क्या कर लूँ, एक भिन्न मान लूँ। ठीक है, आपको पता है भिन्न में जो ऊपर में होता है वो क्या होता है, अंश होता है,
और नीचे में जो होता है वो क्या होता है, हमारा हर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। एक्स और वाई हमारा क्या है, भिन्न है। तो देखिए एक्स और वाई में अंश में अगर -1 किया जाता है 1/2 मिलता है। किसी भिन्न में अगर क्या किया जाए, नीचे हर में +3 किया जाता है 3/2 मिलता है। यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है तथा उसी, क्योंकि उसी मतलब ये जो कर रहे हैं वही वाला भिन्न ये भी है, ठीक, उसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 3/2 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए इसको भी हमें क्या किया है, ये माना है। ठीक है, तब की स्थिति में, और इसको भी ये क्या किया, इसको भी मैंने माना है। ठीक है, तब की स्थिति में ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एक्स वाई को यहाँ पर कोई भिन्न मान लिया तो लिख सकता हूँ किसी भिन्न के अंश में एक -1 हो रहा है, घटाने पर क्या होता है 1/2 प्राप्त होता है, तथा उसी भिन्न के हर में क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है 3/2 प्राप्त होता है। तो इस इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करके इस तरह से हम स्टेटमेंट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 से आपने समझा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमको इक्वेशन दिया है उसको स्टेटमेंट कथन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके ट्राई दिस, जो कि आपके बुक पेज नंबर 64 पे दिया है उसका क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है x + y = 60 और ये x = 3y लिखा है। अब देखिए मैं इसको स्टेटमेंट को लिख कर नहीं बताऊंगा, आप स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको उस बात को समझाता हूँ। देखिए अगर मैं x को क्या करूँ, 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लूँ, समझना, और y को क्या करूँ, 1 किलो सेब का मूल्य मान लूँ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1 किलो अंगूर और 1 किलो सेब दोनों के मूल्यों का योग क्या होगा, 60 होगा, तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य 1 किलो सेब के मूल्य का 3 गुना है, ऐसा लिख सकते हैं। या कोई संख्या मान के आप ऐसा बना सकते हैं, मान लीजिए x और y को संख्या लिख सकते हैं, दो संख्याओं का योग 60 तथा पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, ऐसा लिख सकते हैं। आप जैसा लिखना चाहें आप अपने हिसाब से लिख देंगे, तो इस तरह से स्टेटमेंट बनेगा, आप अपने हिसाब से आप इसको नोट करिएगा। ठीक, देखिए x + y = 5 और xy = 6। मान ले जाए x को मैं क्या करूं, पेन का मूल्य मान लूं, और y को मैं क्या करूं, पेन का नहीं, इसको पेंसिल का ले लीजिए और इसको रबर का ले लीजिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक पेन और एक पेंसिल, सॉरी एक पेन नहीं, इसको मैंने क्या माना, पेंसिल माना, इसको मैंने क्या माना, रबर। तो एक पेंसिल एक रबर का मूल्य 5 है, तथा दोनों के मूल्यों का गुणनफल कितना होता है, 6 होता है, ऐसा बोल सकते हैं। या कोई संख्या मानना चाहे तो बोल सकते हैं दो संख्याओं का योग 5 और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 6। दो संख्याओं का योग 5 और दोनों संख्याओं का गुणनफल 5। तो ऐसा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो आपके जो ट्राई इसके जो 2 क्वेश्चन है इसका आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कुछ और सोच सकते हैं, जैसे इसको सिक्कों की संख्या ले सकते हैं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसको 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो आप बोल सकते हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, दोनों का योग 60। ठीक है, और 1 रुपए सिक्कों की संख्या 2 रुपए सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, या इसको सिक्का मान सकते हैं। तो आप जैसा मानना चाहें, जिस तरह से आप स्टेटमेंट बनाना चाहें, उस तरह से आपके जो आपको इक्वेशन दिया है उसको आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं। आप जैसा लिखे, चाहे मूल्य लिखे, चाहे सिक्कों की संख्या लिखे, चाहे पेन पेंसिल माने, आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। बस इसको याद रखना है कितना गुना है, क्या जोड़ रहा है, क्या घटा रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो दिए गए जो इक्वेशन है उसका स्टेटमेंट बना सकते हैं। और ये ट्राई इसको क्या करेंगे, आप खुद करेंगे, मैं बता दिया कैसे बनाना है, ये आपके लिए क्या है, वर्क है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से जो हमारा अंतिम टॉपिक था समीकरण से कथन बनाना, मेकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन, इस टॉपिक से हमारा क्या होता है, जो चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों का रैखिक समीकरण, ये यहीं पर समाप्त होता है। और फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर और एक नया अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, जो कि आपका अध्याय नंबर 3 है। तो उसके पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर आपके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से क्या होता है, आपके
ये जो चैप्टर ये ख़त्म होता है। बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी मेरे इस लेक्चर में जो ज्ञान है उसका अध्ययन कर सके और वो भी फ़ायदा ले सके। ठीक बच्चों, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म। आपको थैंक यू।